इस वीडियो में दर्शाई गई कोई भी पिक्चर मेरी नहीं है, इसीलिए अगर जिंक्स की मांग आपको लोगों को पढ़नी है तो जाके उन्हीं की वेबसाइट पे पढ़िए, लेज़ीहन की। और तब भी अगर आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स होंगी, आप वहाँ पर जाके बात कर सकते हैं। धन्यवाद। हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? तो तुम सब बढ़िया ही होगे। ये सब बीच बीच में करना पड़ता है वरना जिंक्स वाले मेरी सारी मांगा काट देंगे। एंड मैंने यहाँ पे अपलोड किया है, तुम लोग को पता ही होगा यार, बार बार थोड़ा ना बताऊँगा मैं। सो एनीवे लेट दिस स्टार्ट। बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ा इग्नोर कर देना। एंड यस, लेट स्टार्ट। एज पिछले चैप्टर में देखा था, डॉक्टर डैन जो है रवि के नदी के पास होता है और वैसे ही जेक्योंग आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, तुम कर क्या रहे हो नदी के पास आके यहाँ पे। और फिर वो देखता है कि वो बेहोश है, अपनी हालत में नहीं है। तो जेक्योंग जो है उसे उठाता है और नदी के किनारे ले जाता है और वहाँ पे जो है खड़े होके उसे लेटाता है और फिर जो है उसे CPR देने लगता है कि तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, अपनी होश में आओ। उसके बाद जो है डॉक्टर डैन जो है उसे CPR मतलब डॉक्टर डैन को जेक्योंग CPR देता है, पर कुछ ज़्यादा अच्छा असर होता नहीं है। तो जेक्योंग जो है डॉक्टर डैन को डॉक्टर के पास उठा के लेके जाता है। वहाँ पे डॉक्टर तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो इसका क्या नाम है इलाज करने लगते हैं, उसका चेकअप करके देख लेते हैं डॉक्टर डैन को। और डॉक्टर डैन को का मतलब चेकअप हो रहा होता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ी देर बाद डॉक्टर डैन उठता है तो वो देखता है कि जेक्योंग उसके पास बैठा होता है। तो वो पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और तो जेक्योंग बोलता है, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम वहाँ पे कर क्या रहे थे। कह रहे, मुझे नहीं पता, मैं नदी के पास था ही नहीं, मैं तो हॉस्पिटल में था। और आप में से कौन सी नदी की बात कर रहे हो, मैं तो हॉस्पिटल में था, आप यहाँ पे मुझे लेकर क्यों आए हो। तो जेक्योंग जो है डॉक्टर डैन को सारी बात बताता है कि तुम नदी के पास खड़े थे। तो वो पूछता है, आपको मेरे बारे में पता कैसे चला। तो हमें पिछले सीन में दिखाया जाता है कि युंगी से सब लोग जिम में पूछ रहे होते हैं कि तुम जो है शूट पे गए थे तो कैसा गया शूट, फ़ोटो दिखाओ। तो फ़ोटो जैसे वो दिखा रहा होता है तो कोई उस युंगी को बीच में बुलाता है, मतलब युंगी हमारा पोटैटो, उसको कोई बीच में बुलाता है तो वो अपना फ़ोन खुला छोड़ के चला जाता है। और वही फ़ोन जो है जेक्योंग के हाथ में लग जाता है। और उसी में डॉक्टर डैन की भी एक पिक्चर होती है। एज तुम्हें याद हो पिछले चैप्टर में एक ग्रुप पिक्चर ली गई थी, तो उसी की जेक्योंग ने देख लिया होता है। और जेक्योंग चिल्लाते हुए पोटैटो के पास आता है, पूछता है कि युंगी ये किसकी पिक्चर है और तुम बताओ डॉक्टर डैन कहाँ पे है। तो युंगी जो है डॉक्टर डैन को के बारे में जेक्योंग को बता देता है। तो जैसे ही डॉक्टर डैन के बारे में जेक्योंग को पता है, वो कितना ज़्यादा फ्यूरियस था, वो फटाफट अपनी गाड़ी निकालता है और डॉक्टर डैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो वैसे ही वो देखते कि डॉक्टर डैन नदी के बीच में खड़ा है, यही सब वो उसे बता रहा होता है। फिर इसके बाद डॉक्टर डैन उनको बोलता है, मुझे पता है तुम्हें पैसे चाहिए अपनी दादी के इलाज के लिए, सब चीज़ें भूल जाओ और वापस से मेरे थेरेपिस्ट बन जाओ। तो डॉक्टर डैन जो है थोड़ी देर से होता है, वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं बन सकता। तो जेक्योंग बोलता है, मुझे पता है वो स्प्रे तुमने नहीं की रखा था, उसमें तुम्हारी कुछ भी गलती नहीं थी, तुम वापस आ सकते हो, मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे दे दूँगा। और मुझे पता है तुम्हारी दादी का अच्छी जगह पे और इलाज कराऊंगा। तुम जितने पैसे मुझे दे रहे हो वापस, उसमें तो तुमने जो मैंने पैसे दिए थे वो कभी वापस नहीं करा पाओगे। तुम्हें याद होगा पिछले चैप्टर्स में जेक्योंग ने डॉक्टर डैन को पैसे दिए हुए थे जिसका डेप्थ है उसके ऊपर, तो कहते वैसे तो तुम पैसे कभी नहीं लौटा पाओगे। तो डॉक्टर डैन बोलता है, कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे आपके लिए काम करना है, बस हो गया। और डॉक्टर डैन ये कह के चला जाता है। तो जेक्योंग जो है वहीं पर खड़े होकर देख रहा होता है, कहता है मैं कब जिससे भी पैसे की बात करूं वो सब तो पैसे के लिए वापस आ ही जाते हैं, तो और डॉक्टर डैन क्यों नहीं। वो मन में ये सब सोच रहे थे और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो गया। होप यू लाइक इट। एंड यस, थोड़ा बैकग्राउंड में नॉइज़ था, प्लीज़ इग्नोर कर देना। एंड यस, बाय।